तो आज हम लोग करने वाले हैं मैडम राइडिंग द बस चैप्टर। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। तो पहले समरी देख लेते हैं जल्दी से। तो जो मैडम है, मतलब जो गर्ल है, उनको विश उनका होता है कि एक बार बस राइड तो करना है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा विश बढ़ जाता है। उसके बाद वो जाती है अकेले बस राइड करने। ठीक है, और यही मेन स्टोरी है, इसी के आसपास पूरा स्टोरी। और फिर वो घर पहुँच जाती है, पर किसी को पता नहीं लगने देती कि कहाँ गई थी। ठीक है, तो ये एक सेंसिटिव स्टोरी है। इसमें एक 8 साल की गर्ल रहती है। ठीक है, वो उसका पहला बस जर्नी रहता है। उसके विलेज के बाहर वो दुनिया को देखती है। ठीक है, और वो देखती है कि नोइंग मतलब असल में जानना और अंडरस्टैंड करना दोनों बहुत डिफरेंट है, लाइफ और डेथ को। ठीक है, तो मैडम राइडिंग दी बस चैप्टर है और इसके ऑथर है वली कन्नन। तो वाली जो है वो 8 साल की एक छोटी सी लड़की रहती है। वाली शॉर्ट में बोलते हैं। और उसके कोई प्लेमेट्स नहीं है। ठीक है, उसके स्ट्रीट में उसके साथ मतलब खेलने वाले उसके एज के बच्चे कोई नहीं है। तो उसका जो फेवरेट पास टाइम है, मतलब फेवरेट हॉबी है, वो है कि वो डोर के सामने खड़े होकर बाहर देखते रहती थी कि स्ट्रीट में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब बस के बारे में भी जान लेते हैं जल्दी से। तो बस जो है ग्लीमिंग, मतलब बहुत चमचमाता वाइट कलर का बस था। उसमें ग्रीन स्ट्रिप्स थे साइड में। ठीक है, ग्रीन स्ट्रिप्स थे साइड में। और उसके विंडशील्ड के ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे जो उसका ओवरहेड बार्स थे वो सिल्वर जैसे चमक रहे थे। ठीक है, और उसके जो विंडशील्ड थे उसके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल क्लॉक लगा था। और जो सीट्स थे बहुत ही लग्जूरियस और कंफर्टेबल थे। ठीक है, और जो कैनवास था, मतलब ये जो ब्लाइंड था, मतलब पर्दा था, वो आधे खिड़की को कवर कर रहा था। ठीक है, तो जब भी उसका कोई फ्रेंड उसको बताता था कि हम लोग बस राइड करके आए, तो बहुत जेलस हो जाती थी और वो प्राउड प्राउड करके बोलती थी, प्राउड प्राउड करके। तो उसके दोस्त उसको, उसकी जो प्राउड प्राउड को एक स्लैंग एक्सप्रेशन और डिसअप्रूवल की तरह ट्रीट करते थे, मतलब ट्रीट करते थे कि चिढ़ गई है, उस टाइप का। ठीक है, अब मैं इसको किस एस्पेक्ट में बताऊँगा, पहले मैं बताऊँगा होम में और एक बताऊँगा बस में। आगे देखो समझ आ जाएगा। जैसे होम है, यहाँ होम का भी चल रहा है बात। ठीक है, तो ऐसे डोर के फ्रंट में खड़े होके देखते रहते बाहर क्या क्या हो रहा है। और उसको वो इतना ही इंजॉयबल लगता था जितना वो दूसरे बच्चों के साथ कोई गेम खेलती थी, उतना ही ज़्यादा इंजॉयबल लगता था। और बाहर खड़े के स्ट्रीट को देखने से उसको बहुत सारे नई चीज़ें दिखते थे, अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस होते थे। ठीक है, और जब वो हर बार बस को देखती थी तो नए सेट ऑफ पैसेंजर्स रहते थे। ठीक है, और वो बहुत ही उसके लिए अनएंडिंग जॉय था देखना। और उसका जो बस राइड का डिज़ायर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। ठीक है, और ऐसा हो गया था कि एक ना एक बार तो जाना ही है। और जो पीपल के फेसेस थे, तो उनके जो किंडल लॉन्गिंग और ड्रीम या होप में उसके बस गए थे, मतलब उसको भी जाना है, इस टाइप का। वाली देखते रहती थी लोगों को जो ऐसे बस में चढ़ते थे और उतरते थे। ठीक है, और वो बहुत महीनों से वाली अपने आस पड़ोस के लोगों के कन्वर्सेशन सुनती थी जो कि रेगुलरली बस को यूज़ करते थे। ठीक है, तो उन वाली ने उन लोगों से कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चंस पूछे, मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उसके लिए जाने के लिए, राइड के लिए ज़रूरी रहेंगे। लाइक कि फेयर, पैसा कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, वो सब। देखो, जो अब टाउन था वो 6 माइल दूर था विलेज से। टाउन जो था 6 माइल दूर था विलेज से। और उसका फेयर जो था वो 30 पैसा था। ठीक है, 30 पैसा लगता था यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने में, विलेज से फेयर में। ठीक है, वन वे। तो और वो वाली जो सुनती है एक आदमी से वेल ड्रेस्ड रहता है कि इतना पैसा तो कुछ नहीं है। हाँ, उसने प्लान बनाया। ठीक है, पूरा प्लान वैन बना लिया। उसके बाद उसने बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही केयरफुली जितना पैसा आता था उसको सेव किया, बिना टॉयज और बलून से सब खर्चा किए, खरीदे। ठीक है, और उसने आखिरकार सेव कर ही लिया 60 पैसा। ठीक है, और उसके लिए सबसे मुश्किल तब था जब विलेज फेयर था। तब उसने खुद को बहुत ज़्यादा रोका था, स्टिफनेड, मतलब बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल किया था, रोका था। ठीक है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था राइड में जाने का, बस राइड में जाने का। ठीक है, अब उसके पास पैसा जमा हो गया। अब दूसरी प्रॉब्लम थी कि वो घर से बाहर कैसे जाएगी बिना मम्मी के पता लगे। तो उसने मैनेज कर लिया बिना मुश्किलों के। ठीक है, क्योंकि उसकी जो मम्मी थी वो खा के 1 से 4 तक नैप लेती थी। ठीक है, मतलब सोती थी। ठीक है, और वो उस टाइम को हमेशा बाहर विलेज में ऐसे घूमने में बिता देती थी या डोर में खड़े रह के बाहर देखती थी। पर इस बार बोली कि मैं कुछ करेजियस काम करूँगी, वेंचर्ड आउट, मतलब करेजियस काम करूँगी, मैं विलेज से बाहर जाऊँगी बस के द्वारा।
ठीक है, बस राइड करूँगी और इसी आवर्स में ये विलेज से बाहर जाएगी बस में। वाली बोलती कि मैंने बहुत मुश्किल से इतना पैसा मतलब जमा हो गया, इतना पैसा 1 महीने में, ठीक है, कि और ये फॉर्चून ही था उसके लिए कि इतना पैसा जमा हो गया। और जो ट्रिप था टाउन तक का वो 45 मिनट्स लेता था, वन वे मतलब विलेज से टाउन तक जाने में वन वे 45 मिनट्स लगता था, ठीक है। अब वो टाउन पहुंचने पर अगर वो फिर से 30 पैसा देती है अपने सीट में बैठ के, ठीक है, तो वो घर रिटर्न हो सकती है, ठीक है, सेम बस में। इसका मतलब अगर वो 1 o'clock की आफ्टरनून वाली बस को पकड़ती है तो वो टाउन पहुंच जाएगी 1:45 तक और वो घर वापस आ सकती है करीब 1:45 तक, 2:45 तक, ठीक है। अब बहुत ही फाइन स्प्रिंग डे था, ठीक है, और जो आफ्टरनून बस था वो जस्ट पॉइंट में था विलेज का, वो जो एरिया रहता है, रोड रहता है, वहाँ से मेन रोड में निकलने के लिए, ठीक है। तो जस्ट वहाँ पे वाली आ जाती है और ऐसे बोलती है स्टॉप द बस, और अपना टाइनी हार्ट ऐसे उठाती है, ठीक है। और फिर ये वाली है और जो बस है वो स्लो हो जाती है क्रॉल में, ठीक है। और जो कंडक्टर है होता है वो बाहर से मुंडी निकाल अपना सर निकाल के देखता है, ठीक है, और बोलता है कि जो भी है जल्दी बुलाओ उसको, जल्दी आए। तो वाली बोलते मैं ही हूँ, ठीक है। तो वाली बोलते मेरे को जाना है टाउन, ठीक है, वाली बोलती है। तो वो तब भी बाहर खड़े होकर बात करी रहती है। उसके बाद कंडक्टर हाथ उसको मदद करता है ऊपर बस में चढ़ने के लिए। वो कुछ पैसे दिखाते कि मेरे को जाना है, तो उसको विश्वास हो जाता है, ठीक है। अब वो कंडक्टर रहता है बहुत ज़्यादा जोक वोक मारता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे जोकी पर्सन रहता है। तो बोलता है ये लीजिए आपकी सीट मैडम, ठीक है। यहाँ पे बोलता है सीट, तो एवरीबडी वैसे करके चिढ़ाने के लिए बोलता है कि सब साइड हो जाओ, मैडम को थोड़ा जगह दे दो, ठीक है। तो सब हंसने लगते हैं। तो वो स्लेक टाइम मतलब वो दोपहर का टाइम रहता है, ठीक है। स्लेक टाइम मतलब जहाँ बहुत कम लोग आते हैं बस में उस टाइम, ठीक है। और वहाँ पे बस 6 से 7 लोग ही रहते हैं, 6 से 7 पैसेंजर्स ही रहते हैं बस में, ठीक है। और वो सबके आइस को अवॉइड करके वो क्विकली एम्प्टी सीट में जाके बैठ जाती है। और फिर वो विसल बजाता है 2 बार, ठीक है। कंडक्टर जो रहता है विसल बजाता है और बस जो रहता है वो मूव करने लग जाता है रोर के साथ, मतलब आवाज़ के साथ, ठीक है। बस अब जा रहा था बैंक ऑफ मतलब कैनाल, मतलब जहाँ से पानी जाता है, ये इंसान बनाता है कैनल ऐसे खोद के। तो ये कैनल से पानी जाता रहता है, ठीक है। एक साइड पे यहाँ बस रहता है, पतला सा नैरो, वेरी नैरो रोड रहता है, ये बस है, नैरो रोड रहता है ये बस, और नैरो रोड रहता है, यहाँ पे कैनल है, ठीक है। हाँ, और जो इधर ये जो कैनल है इसके बियॉन्ड, कैनल के बियॉन्ड इधर साइड में इसको पाम ट्रीज दिखते हैं, ग्रीनलैंड बहुत ज़्यादा रहता है, डिस्क्रिप्ट माउंटेन्स रहते हैं, ठीक है, और पूरा नीला आसमान रहता है। और दूसरे साइड में एक डीप मतलब जो डिच मतलब पूरा खाली एरिया रहता है, वो एकर्स एंड एकर्स ऑफ उसको ग्रीन फील्ड दिखता है, और जहाँ तक वो नज़र जाती है पूरा वहाँ तक दिखता है। तो उसके बाद कन्वर्सेशन चालू हो जाती है, ठीक है। और ये बस में है अभी भी वाली। तो उसके बाद सडनली वो एक आवाज़ सुनती है, ठीक है, वाली, कि सुनो बच्ची बैठ जाओ, ठीक है, वहाँ अपने सीट में बैठ जाओ, ऐसे खड़े मत रहो। तो ठीक है, तो वो बैठ जाती है देखने के लिए कि कौन है, ठीक है। अब वो बैठते बैठते देखती है कि कौन है, ठीक है। तो देखना चाहती है वो कौन बोल रहा है। तो वो एक एल्डरली मैन रहता है, ठीक है, और उसको लगता है कि वो बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है, और कंसर्न है उसके बारे में। पर उसको बहुत एनॉइंग लग रहा था, मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों मेरे को अटेंशन दे रहे हैं, अपना काम करें, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो फिर तो वो बोलती है अपने तरफ से कि यहाँ कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है। और वो बहुत ही अहंकार में बोलती है कि मैंने 30 पैसा दिया है जैसे कि बाकी सब ने दिया है, ठीक है, अहंकार से, मतलब एकदम प्रोमिनेंट कि हाँ मैंने दिया है, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद जो कंडक्टर है वो चार्म्ड करता है और बोलता है कि ओ सर ये बहुत ही ऐसे ग्रोन अप मैडम है, ठीक है, चिढ़ाने के लिए ग्रोन अप मैडम है। मेरी गर्ल को मतलब वो अपना फेयर खुद पे करके ट्रैवल कर रही है सिटी में एलोन, ठीक है। डू यू थिंक अ मेरी गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल एलोन, ठीक है। तो ये चीज़ है। और वाली फिर बहुत ज़्यादा एक एंग्री जैसे गुस्से में देखती है उसको कंडक्टर को और बोलती है कि मैं मैडम नहीं हूँ, ठीक है। और
और तुमने मुझे अभी तक टिकट नहीं दिया है। तो कंडक्टर बोलता है हाँ हाँ मुझे याद है, ऐसे मिमिक करके, मतलब उसकी नकल मार के, ठीक है, मिमिकिंग मतलब नकल मार के, ठीक है। और हर सब लोग हंसने लगते हैं और ग्रेजुअली वाली भी हंसने लगती है। फिर जो कंडक्टर है वो पंच करके उसको हाथ में दे देता है और बोलता है कि बैठ जाओ आराम से पीछे होके, ठीक है, अपने सीट पे, क्योंकि तुमने सीट पे किया है तो तुम खड़े क्यों रहोगे, है ना। तो वो बोलती है कि मैं खड़े रहूँगी क्योंकि मैं खड़े रहना चाहती हूँ, ठीक है, और फिर खड़े हो जाती है वो। तो वो बताते हैं कि अगर जैसे तुम सीट में नहीं बैठोगे तो जब ऐसे बम्प या मतलब ऐसे गड्ढे वड्ढे के ऊपर जाएगा या फिर कहीं ऐसे मुड़ेगा, तुरंत ऐसे तिरछा किनारे पे मुड़ेगा बस, ठीक है, तब तुम गिर सकते हो, फॉल हो सकते हो, खुद को हर्ट कर सकते हो, इसलिए बैठ जाओ, ठीक है। अब उसके बाद बोलती है मैं चाइल्ड ही हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, बता देती हूँ, और बार बार वो वही बोलती है मैं 8 साल की हूँ, 8 साल की, ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं ही गधा था, तुम तो 8 साल की हो, ऐसा कंडक्टर बोलता है, ठीक है। और बस रुक जाती है, फिर कुछ नए पैसेंजर्स अंदर आ जाते हैं, ठीक है, बस स्टॉप रहता है, और उसके बाद कंडक्टर बिजी हो जाता है उस समय, ठीक है। और वो अपने सीट खोने के डर से फाइनली बैठ जाती है, फाइनली बैठ ही जाती है, ठीक है। फिर जो एक एल्डरली वुमेन रहती है वो उसके बगल में बैठ जाती है और बोलती है तुम अकेली हो। तो वो उससे पूछती है वाली से, ठीक है, और बस फिर से शुरू हो जाती है। फिर वाली जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे नफरत टाइप का ऐसे लगता है उसको इस औरत से, मतलब दादी की से, ठीक है, क्योंकि वो उसका जो स्मेल है वो बीटल नट जो है खा चबा रही थी, ठीक है, बीटल नट। और जो बीटल जूस था वो किसी भी टाइम उसके मुंह से स्पिल होके गिर सकता था, ठीक है। तो ये बोलते कौन इससे बात करे, कौन सोशल होगा इसके साथ, ठीक है। तो वो बोलती है हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, ठीक है, और वो बहुत रूडली आंसर करती है और मेरे पास टिकट भी है, ठीक है। और वो फिर बोलती है यस शी इज़ ऑन हर वे टू द टाउन। और कंडक्टर बोलता है ऐसा कि वो अपने टाउन के वे मतलब जा रही है, टाउन जा रही है, ठीक है, 30 पैसा का टिकट लेके। उसके बाद बोलती है ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है। वो बोलती है अपना काम करो, मेरे पीछे मत पड़ो, ठीक है। और वो हंसती भी है साथ ही साथ, और कंडक्टर भी हंसता है, ठीक है। जो ओल्ड वुमेन है वो अपने नॉनसेंस ड्रिवल मतलब नॉनसेंस, अपने नॉनसेंस के साथ बोलती है कि कौन यंग पर्सन अकेले ट्रैवल करता है, ठीक है, नहीं करना चाहिए, मतलब यंग पर्सन को इतना ट्रैवल, ठीक है, अकेले। और वो बोलती है कि तुमको पता है क्या तुम एग्जैक्टली टाउन में कहाँ जा रही हो, तो कौन से हाउस नंबर में। तो वो बोलती है मेरे को परेशान करो, बॉदर मतलब परेशान करो, ठीक है, तो मेरे को परेशान मत करो, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, ठीक है। वाली ऐसा बोल के फिर मुड़ गई और खिड़की के बाहर देखना चालू कर दी। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि वाली जो है उसको कंडक्टर बार बार मैडम क्यों बोलता था, उसको टीज करने के लिए, ठीक है, टीज करने के लिए, उसको चिढ़ाने के लिए। और वाली बार बार खड़ी क्यों हो जाती थी सीट में, ठीक है, क्यों खड़ा हो जाती थी, क्योंकि उसको बहुत अच्छे अच्छे सीनरीज दिखते थे, ठीक है, उसको देखना चाहती थी। और वो क्या देख रही थी, अब वो क्या देख रही थी, वही सब सीनरी, पहाड़ और जंगल, वही सब देख रही थी, कैनाल वगैरह, ठीक है। और जो एल्डरली मैन रहती है, व्हाट डज वाली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड। तो बोलती थी मैं बच्ची नहीं हूँ, है ना। वाली क्या बोलती जब उससे एल्डरली मैन पूछा कि चाइल्ड करके बोला, तो वो बोला मैं बच्ची नहीं हूँ, ठीक है, आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं पैसे दी हूँ फेयर भी अपना, ये सब, ठीक है, लिख सकते हो। उसके बाद लिखा है वाई डेंट वाली मे वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन, मतलब फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंडली वुमेन है, ठीक है, फ्रेंडली विद द एल्डरली वुमेन, उसके साथ दोस्ती क्यों नहीं कर रही थी, ठीक है, वाली। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उसको रिपल्सिव लगी, वो ऐसे बीटल नट जूस खा रही थी जो कभी गिर सकता था, और नॉनसेंस टाइप की बातें कर रही थी उसके हिसाब से। तो यही सब था, लिख के आ सकता आराम से। अब बस जो है वो ऐसे ड्राई मतलब बेयर लैंडस्केप मतलब सूखे, ठीक है, जो आपका बस है वो सूखे रेगिस्तान वगैरह एरियाज जा रहा था, मतलब सूखा जगह था, बहुत कम पेड़ वेड़ थे। और फिर वो हेलमेट मतलब छोटे छोटे दुकान, ठीक है, या छोटे दुकान, या फिर पास्ट मतलब गुजरे हुए साइड में शॉप्स छोटे छोटे रहते थे, वो वे साइड शॉप, ठीक है। और समटाइम जो बस ऐसा लगता था कि वो टकराने वाला है, गॉबलिंग मतलब ऐसे घुस ही जाएगा इसके अंदर, गाड़ी के अंदर, ठीक है। और जो उसके तरफ आ रहा है ऐसा लग रहा था, पेडेस्ट्रियन जो है उसके तरफ आ रहा था ऐसा लग रहा था, ठीक है।
और वो पता नहीं कैसे बहुत ही स्मूथली पास हो जाता था, बहुत स्मूथली वो पास हो जाता था, बिना किसी ऑप्टिकल से टकराए बहुत ही सेफली पास हो जाता, ठीक है। और जो भी ट्रीज उसके तरफ आ रहे थे, जैसे यहाँ पे वाली थी, उसको ट्री छोटा दिख रहा था, उसके तरफ आते हुए दिख रहा था, फिर जब वाली यहाँ पहुँच गई ट्री के पास, ठीक है, तब उसको रुका हुआ दिखा और ऐसा लग रहा था ट्री हेल्पलेस है, ठीक है। और उसके बाद वो लोग आगे बढ़ गए हैं। सडनली वाली क्लैप करने लगती है, ठीक है, अपने हाँ क्लैप करने लगती है। ग्ली मतलब क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है, ठीक है। तो एक्साइटमेंट के साथ क्लैप करने लगती है, क्यों? क्योंकि उसको एक यंग काऊ दिखती है, ठीक है, जो एकदम रोड के बीचों बीच में से आ जाती है। तो बस थोड़ा स्लो कर देते हैं ड्राइवर, और जितने बार हॉर्न मारते हैं उतना ज़्यादा गुस्सा हो गया और बीच में आने लगता है, ठीक है, जो काऊ रहता है, यंग काऊ, ठीक है, और ज़्यादा वो तेज़ी से आने लगता है, वो बस के सामने ही आने लगता है, ठीक है, ऐसा। और समहाउ वाली को बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है, ठीक है, और फिर बहुत ज़्यादा हंसती है, ठीक है, अंटिल उसके आंखों में आंसू नहीं आ जाते हैं। और फिर वो जो कंडक्टर रहता है वो बोलता है कि आंसू कल के लिए बचा लो, थोड़ा इतना मत हंसो, ठीक है, फिर काऊ चले जाते हैं। अब उसके बाद फिर बस आ जाता है रेलवे क्रॉसिंग में, ठीक है, और जो ट्रेन है थोड़े डिस्टेंस पे रहता है, और ऐसा लगता है वो बड़ा होता जा रहा है ट्रेन, जैसे जैसे सामने आते जा रहा है। और वो जैसे ही चले जाता है, ठीक है, जैसे वो जाते रहता है तो जो क्रॉसिंग गेट रहता है वो बहुत ज़्यादा से हिलता है, शेक करता है, ठीक है, बस को भी, और हिलता भी है। और फिर बस पास हो जाती है और रेलवे स्टेशन से चल जाती है, ट्रेन स्टेशन से। और फिर वहाँ वो पहुँच जाती है, अभी भी ये बस में ही है वाली, और वो टाउन पहुँच जाती है अब, ठीक है। अब वो देखती है कि बहुत ही ज़्यादा बिजी शॉप्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा ब्राइट लुकिंग शॉप्स हैं, एकदम लाइट वाइट लगा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्लिटरिंग डिस्प्ले है क्लोथ्स के और दूसरे मर्चेंडाइज के। मर्चेंडाइज मतलब सामान, ठीक है, मर्चेंडाइज के बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब फिर से कन्वर्सेशन चालू हो जाती है, और अभी भी वाली बस में ही है। तो बोलता, जो कंडक्टर था बोलता है हे लेडी, लेडी अब बोलने लग गया, अब उसको मैडम नहीं बोलता, लेडी बोलता है चिढ़ाने के लिए, क्योंकि वो मैडम उनसे मना किया ना, बोलिए मैं लेडी नहीं हूँ और मैडम नहीं हूँ, ठीक है। तो वो कंडक्टर जो है बोलता है आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, मतलब जो कंडक्टर बोलता है कि तुम उतरने के लिए तैयार नहीं हो क्या, तुमने अपना 30 पैसा जो दिया था उससे तुम यहीं तक आ सकते हो बस। तो वो बोलती है नहीं मैं नहीं उतरूँगी, मेरे को इसी बस से वापस जाना है, ठीक है। तो उसने अपने जेब से 30 पैसा और निकाला और उसको दे दिया 30 पैसा कंडक्टर को, ठीक है। तो वो बोला कि कुछ दिक्कत है क्या? तो वाली बोलती है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। वो पूछता है कि कोई बात है क्या? तो वो बोलती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे को एक बस राइड करना था इसलिए बस वही बात है। तो ठीक है, तो वो बोलता है कि डोंट यू वांट टू लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हियर। तो बोलता तुम देखना नहीं चाहते टाउन कैसा दिखता है, कैसा है साइड्स उसके, ठीक है। तो बोलती है मैं यहाँ खुद से आ गई, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा अफ्रेड हूँ, ठीक है। तो वो ऐसी मतलब बोल रही थी, ठीक है। तो वो उसके बोलने के तरीके को ऐसे कंडक्टर सुन के बोलता है कि बट यू वरंट वरीड वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, मतलब तुम अफ्रेड तो नहीं लग रही थी बस में आते समय, ठीक है। तो वो बोलती है कि कोई अफ्रेड करने वाली बात ही नहीं थी, नथिंग टू अफ्रेड, ठीक है, कोई अफ्रेड करने वाली बात ही नहीं थी। तो वो बोलता है कि वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल। वो बोलता है कि चलो वहाँ स्टॉल में चलते हैं हम लोग, ठीक है, और कुछ पीते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कोई चीज़ अफ्रेड करने के लिए नहीं है, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, ठीक है, कोई अफ्रेड करने वाली चीज़ नहीं है। वो बोलती है नहीं नहीं मेरे को नहीं जाना, ठीक है। वेल देन लेट, तो बोलता है मैं ले आऊँ क्या कोल्ड ड्रिंक कुछ? तो तो बोलते हैं नहीं मेरे पास इनफ मनी नहीं है कोल्ड ड्रिंक के लिए, ठीक है, मैं बस टिकट खरीदने के लिए पैसा रखी थी, बस यही है, ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं ट्रीट दूंगा अपने तरफ से, तुम्हें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो बोलती है नहीं नहीं, बहुत ही प्यार से बोलती है नहीं नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। फिर जो कंडक्टर है वो श्रग करके बोलता है कि वेट करो जब तक बस का वापस रिटर्न करने का टाइम नहीं हो जाता, ठीक है, रिटर्न जर्नी का, ठीक है। और अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर, मतलब उस टाइम भी उतने पैसेंजर्स नहीं थे, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए ऐसे देख नहीं रही कि कहाँ गई हो, ठीक है, कंडक्टर पूछता है। तो कंडक्टर पूछता है जब वो टिकट गर्ल को दे रहा रहता है, ठीक है। द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, ठीक है, मतलब टिकट उस टाइम जो फिर से टिकट देता है रिटर्निंग वाला, रिटर्निंग टिकट उस टाइम वो पूछता है, ठीक है। तो बोलते हैं नहीं नहीं मेरी मम्मी नहीं देख रही होगी मेरे लिए, ऐसे ऐसे करके बोल देती है, ठीक है। फिर जो बस चालू हो जाती है
उसके बाद फिर अगेन जो बहुत ही ब्यूटीफुल साइट्स दिखते हैं वाली को, बट वाली बिल्कुल भी बोर नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा ग्रीड करती है हर एक मोमेंट को, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। बट सडनली उसको दिखता है कि वो जो यंग काऊ था वो मरा हुआ है रोड के साइड में, ठीक है, डेड है रोड साइड में, ठीक है। जस्ट वो स्टक हो गया था कोई फास्ट मूविंग व्हीकल से, मतलब टकरा गया था, स्टक मतलब। और वो फिर वो होता है, कन्वर्सेशन ही चल रहा है और वो बस में ही अभी भी, ठीक है। और वो इज़न्ट इट दैट, तो वो बोलती है कि ये जो काऊ है ये जो बस के सामने अभी दौड़ रहा था, ठीक है, हमारे ट्रिप में टाउन की तरफ। तो वो उस पूछती है कंडक्टर से, तो और जो कंडक्टर है वो नोट करता है और वो अपने बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। कितनी वो जो लवेबल गाय थी, कितना ब्यूटीफुल क्रिएचर था कुछ समय पहले, बहुत मतलब कुछ समय पहले ही, एगो वाइल एगो, ठीक है, वो जस्ट सडनली अपना चार्म को लॉस करता है, अपने लाइफ को, ठीक है। और वो कितना हॉरिबल दिख रहा है अभी, हर जगह पे वहाँ पे ऐसे शेड है, ठीक है, ब्लड शेड है हर जगह पे, लाइफलेस आइज है उसकी, फिक्स्ड शेयर एक ही जगह देख रहा है, ठीक है, उसके लेग्स प्रेंजल्ड है। और फिर बस आगे चल जाती है। जो मेमोरी है वो डेड काउ की, वो उसको डरा देती है और उसके डैम्पनिंग मतलब कम कर देती है उसके एंथुजियाज्म को, ठीक है। तो वो वापस फिर नहीं देखती विंडो पे, ठीक है। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, मतलब वो विंडो पे वापस नहीं देखना चाहती अब, ठीक है। फिर से वो बैठ जाती है अच्छे से सीट में अपने, अनटिल जो उसका बस है वो विलेज में नहीं पहुंच जाता है, अनटिल 340 में, ठीक है। फिर वो खड़े होती है और खुद को स्ट्रेच वेच करती है और फिर बोलती है कि कंडक्टर के तरफ मुड़ के बोलती है कि मैं फिर ऐसा हो कि हम लोग का मुलाकात हो फिर, ठीक है। तो बोलता है ओके मैडम, ऐसे चिढ़ा के फिर से, ठीक है। और बोलता है जब भी तुम्हें बस राइड करना हो, ऐसा मन करे तो आ जाना, हम लोग को ज्वाइन करना, ठीक है। और बोलता है कि अपना फेयर मत भूलना, पैसा लाना मत भूलना, ठीक है। तो वो हंसती है और जंप करके उतर जाती है बस से, ठीक है। देन वो सीधा अपने घर की तरफ भाग जाती है और जब अपने घर में घुसती है तो उसकी मदर जो है वो उसके आंट के साथ बात कर रहती है, जगह रहती है, ठीक है। और वो साउथ स्ट्रीट से आई हुई होती है और वो जो आंट रहती है वो बहुत ज़्यादा से चैटर बॉक्स टाइप करती है, बहुत ज़्यादा बात करती है, ठीक है। और अपना कभी मुंह बंद नहीं करती है, जब बात करना चालू करते हैं तो बात करते रहते हैं, ठीक है। तो वो बोलती है तुम कहाँ थी इतने देर से, ठीक है। उसके आंट बोलती है जब वाली अंदर आ जाती है तो, और वो बहुत ही ऐसे कैजुअली बोलती है कि जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी रिप्लाई, मतलब वाली जो है बहुत ही कैजुअली बोलती है। सो वाली बहुत ही कैजुअली बोलती है और मतलब कुछ ऐसे बोलती ही नहीं है, ठीक है। तो वो जस्ट स्माइल करती है और उसकी मम्मी जो है आंट है वो अपना कन्वर्सेशन फिर से स्टार्ट कर देती है और ये घर में अभी आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे बोलती है उसकी मम्मी बोलती है, ठीक है, कि यस यू आर राइट, वो बोलती है हाँ तुम सही हो, सो मेनी थिंग्स इन आवर मिड सेट एंड अराउंड आउटसाइड, ठीक है, ये बोलती है। और फिर बोलती है हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। एक कन्वर्सेशन चल रहा है एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन बी, तो ऐसा वाली बोलती है, ठीक है। ओ यस बोलती है वाली, ठीक है, जैसे बात कर रही रहती है उसके आंट और मम्मी, ये सब जो आंट मम्मी उसकी बात कर रहती है तो वाली बोलती है ओ यस, ठीक है। उसको लगता है उसको पता चल गया उनकी मम्मी और आंट को। फिर उसकी मम्मी बोलती है क्या बोलना चाहती हो तुम, तो वो बोलती है कुछ नहीं, ठीक है। वो कुछ नहीं बोलती, बस बोलती है हाँ मैं भी एग्री कर रही थी आपकी बातों से, ठीक है। और फिर वो पता नहीं क्या बोलती है, जैसा चिट ऑफ अ गर्ल, पता नहीं आंट क्या बोलती है उसकी। और उसके बाद बोलती है कि देखो ये इतनी छोटी है और अभी भी हम लोग की कन्वर्सेशन ना घुसा रही है, ठीक है, ऐसा मुहावरा पोक्स हर नोज। और जो वाली स्माइल करती है और वो चाहती नहीं है किसी को पता चले, ठीक है, और कोई चांस भी नहीं है ज़्यादा पता लगने का, बस स्टोरी ख़त्म। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आगे और ऐसे लेक्चर आने वाला है, शेयर कीजिए। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।